Want to land a job at TCS? So this is your golden chance because TCS Free NKT 2025 is here and it's the biggest hiring exams of the year. So get placed in TCS Ninja, Digital or even Prime roles with a salary up to 11 LPA. But to crack this exam, you need to have the right strategy and preparation. Guys, trust me, this is the only video you need to watch regarding TCS free NQT exam. So I have covered each and every point that you should know before appearing in the exam. So in this video, we are going to cover about what is TCS NQT, what are the roles and packages offered by TCS, eligibility criteria क्या है और selection process क्या है, exam pattern and important dates, and then the final tips. So let's get into the video. The very first point that TCS NQT क्या है? तो TCS NQT जो है वो एक एग्जाम है जो कि TCS कंडक्ट करवाता है जिसके थ्रू वो मास हायरिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो ये फ्री एनकेटी इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता, तो ये साल में एक या दो बार ही होती है। ठीक है, और इसके थ्रू आपको चांस मिलता है TCS निंजा, डिजिटल और प्राइम रोल्स के लिए इंटरव्यू देने का। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड सैलरी। तो निंजा में सैलरी जो रहती है वो 3.36 एलपीए होता है फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड इट इज 3.6 एलपीए फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। और टीसीएस डिजिटल जो कि एक एडवांस रोल हो जाता है, इसमें आपको मिल रही होगी सैलरी 7 एलपीए, एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो दिस इज 7.3 एलपीए। एंड इफ यू आर टारगेटिंग प्राइम दैट इज द टॉप रोल, इसमें जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको 9 एलपीए मिल रहा होगा एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 11 एलपीए मिल रहा होगा। राइट, सो यहाँ पे जितनी ज्यादा हायर आप पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रहता है एग्जाम का। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीसीएस एनक्यूटी 2025। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन में बी टेक, एम ई, एम टेक, एम एस सी एंड एम सी ए सारी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती हैं, और सिर्फ 2025 पास आउट बैच आर एलिजिबल फॉर दिस। एंड मिनिमम परसेंटेज और सीजीपीए 10th 12th अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो है 60% और 6 CGPA होना चाहिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग इज नॉट अलाउड एंड 2 years ऑफ एजुकेशन गैप इज अलाउड। राइट, सो नेक्स्ट की कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। द वेरी फर्स्ट इज रिटन टेस्ट जो अभी आप देंगे। राइट, जो पहला राउंड होता है, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन इट कम्स द टेक्निकल इंटरव्यू। राइट, then after technical interview it is the MR interview round, so this is optional. It's not compulsory कि ये सबका हो, ये हो सकता है कुछ particular students का हो रहा होगा या फिर it depends, right? And then the last one is HR round. So basically 3 to 4 rounds आपको देने होते हैं for this particular exam. अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो डोंट माइंड, हाँ, ये राउंड 1 और राउंड 2 मीन जस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये होता है फाउंडेशन। सो अगर आप निंजा एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये वाला पार्ट जो है फाउंडेशन वाला, ये तो करके ही आना है। और अगर आप डिजिटल या प्राइम के लिए फोकस कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए कंपलसरी ही है। राइट, सो बेसिकली यहाँ पे टोटल जो है वो 75 मिनट्स आपको मिलेंगे, 65 क्वेश्चन आते हैं, और डिफिकल्टी लेवल यू कैन से इजी टू मॉडरेट इट इज। राइट, द वेरी फर्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको कवर करने होंगे 25 मिनट्स में। देन लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन अगेन एंड 25 मिनट्स, एंड देन वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स में आपको कवर करने होंगे। राइट, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट सेक्शन स्विचिंग इज नॉट देयर। मतलब कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे नहीं आ सकते। यू कैन स्विच बिटवीन द क्वेश्चंस इटसेल्फ, लाइक आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं तो आपको प्रॉपर उसके लिए 25 मिनट्स मिल रहे होंगे, एंड देन वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस शो हो रहे होंगे, तो आप उसके बीच में स्विचिंग कर सकते हैं। राइट, सो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। जो सेकंड पार्ट होता है एडवांस वाला, सेम पेपर एक ही रहता है बट पार्ट्स आर डिफरेंट, 2 डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। राइट, तो ये जो है एडवांस वाला डिजिटल और प्राइम एस्पिरेंट्स के लिए। राइट, सो यहाँ पे एक एडवांस क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एडवांस क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे थोड़े एप्टीट्यूड के। राइट, सो इसमें आपको 14 to 16 क्वेश्चन ही आएंगे, पर वो आपको 25 मिनट्स दे रहे हैं प्रॉपर उसको करने के लिए, उनका डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा हाई होगा। राइट, अब एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, सो 90 मिनट्स मिलेंगे आपको, 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे। एक के लिए 30 मिनट्स एंड द अनदर विल बी ऑफ 60 मिनट्स। सो एक जो है वो यू कैन से इजी लेवल का रहेगा एंड द अदर वन विल बी अराउंड समवेयर अराउंड मीडियम। राइट, तो these are 2 parts, तो let me tell you how the package is gonna be decided। तो अगर आपका ये सब ये फाउंडेशन वाला बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया है, ठीक है, तो आपको निंजा के लिए कॉल आ जाएगा, दैट इज यू नीड टू इंटरव्यू फॉर निंजा। राइट, बट अगर आप एडवांस वाला पार्ट जो है एप्टीट्यूड का वो भी अच्छे से कर लेते हैं एंड कोडिंग क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो आपको डिजिटल के लिए कॉल आ सकता है। राइट, और अगर आप दोनों कोडिंग क्वेश्चंस
कर लेते हैं बाय पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। तो प्राइम इज योर्स, तो प्राइम के लिए आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो अटेम्प्ट करके आना है पूरा। सो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 190 मिनट्स एंड इट इज कंडक्टेड ऑन TCS Ion प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज right. So what are the important dates for TCS and KP? So the last date for registration is 23rd of March, and the online assessments will start from 15th March itself. You might be thinking that ऐसा difference क्यों है, मतलब last date तो 23 25 15 मार्च से एग्जाम क्यों है? तो दिस इज बिकॉज कि जो पहले रजिस्टर कर देंगे उनके टेस्ट जो है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करते हैं, इसलिए वो 15 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग रजिस्टर 23 तक कर सकते हैं, तो जितना आप लेट रजिस्टर कर रहे हैं आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो उतना लेट होगा। तो मैनेज इट अकॉर्डिंगली, राइट। So next is final tips for cracking TCS NQT, right? The very first step is to master aptitude and logical reasoning, right? So आपने देखा कि we have on broader way three parts: logical reasoning, numerical ability and verbal ability, right? So इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को स्टार्टिंग से दोनों को पैरेलल में चलाना ही है। अब जो वर्बल एबिलिटी है उसमें टॉपिक्स कम है, ठीक है, लेस टॉपिक्स आर देयर, बट यहाँ पे आपको मॉक्स ज्यादा देने होंगे बिकॉज वर्बल में जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मैटर करता है, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। तो ये तीनों चीजें पैरेलल में आपको चलानी है, राइट। अब प्रैक्टिस एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे पहले तो अपना एरे और स्ट्रिंग्स स्ट्रॉन्ग कर लो। तुम्हारा एरे और स्ट्रिंग्स स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ही तुम बाकी के जो फर्दर डीएसए टॉपिक्स है यूज कर पाते हो, क्योंकि एरे और स्ट्रिंग्स आर द बेसिक्स, राइट। एंड वन मोर थिंग, दैट जो इजी वाला रहता है क्वेश्चन वो ज्यादातर जो है वो मैथमेटिकल पार्ट पे डिपेंड करता है, राइट। कुछ समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इट इज। सो थोड़ा आपका बेसिक्स आप देख के जाना, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। अब जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो मीडियम लेवल का रहता है, या सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्टीट्यूड पार्ट। देन द सेकंड वन इज आल्सो कवर्ड, राइट, प्रैक्टिस एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस। नाउ वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, योर स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स हियर। तो आप जितना मोर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी भी उसके साथ बढ़ेगी। और लास्ट, स्टे कॉन्फिडेंट एंड फोकस ऑन योर एग्जाम। एकदम कॉन्फिडेंट होके जाना है, ठीक है, सारा एकदम ब्रश अप कर लिया है ना सारे कॉन्सेप्ट्स का, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आई थिंक एग्जाम आपका जब भी एग्जाम हो उसके आपको 4-5 दिन पहले से फिर पढ़ना छोड़ देना चाहिए, मतलब सब उसके पहले खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ मॉक पे फोकस करना चाहिए, जितने मॉक्स आप दे सकते हैं तभी आप क्लियर कर पाएंगे। So the registrations are already open, so go and register now. If you have any doubts, so just let me know in the comment section.